बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआएं हैं मैं ठीक ठाक हूँ। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें। वाकई दिल से दुआ निकलती है। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी बहुत डिफरेंट होने वाली है और ये एक रेसिपी नहीं है, ये एक रेसिपी के अंदर 4 अदद मुख्तलिफ और मज़ेदार पार्टी रेसिपी हैं। जी तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब और देखते हैं आज की रेसिपीज़ क्या होने वाली हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टी रेसिपीज़ होने वाली हैं तो ये बहुत ही मुख्तसर सामान नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बताती चलूँ ये रेसिपी इसी सामान से बनेगी। उसमें मैंने आलू लिए हैं, चिकन है, मेरे पास 2 जगह पे चावल हैं, बॉयल चावल हैं और उसके अलावा मेरे पास 2 कप मैदा है और 1 प्याली पानी है। तो अब मैं फुल पार्टी रेसिपी तैयार करने लगी हूँ और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं इन मुख्तसर सी चीज़ों से। फुल पार्टी मतलब धमाकेदार पार्टी। तो इससे ऐसी ऐसी चीज़ें बनेंगी आप लोग इमेज भी नहीं कर सकते कि वो किस तरह और कितनी मज़ेदार होंगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे कि आटा गूंद लेंगे और वो 2 कप मैदा लिया है और मैं उससे आटा गूंद लेती हूँ। मुझे कम से कम 2 अदद पेड़े चाहिए तो उसके लिए उसी हिसाब से मैदा लेंगे और इस मैदे में कुछ भी नहीं डालेंगे सिवाय नमक के। नमक भी टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। आप लोग ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं उसी हिसाब से डाल लीजिए। जी तो सिंपल सादा पानी से मैं इसे गूंद लेती हूँ। और ये भी बता दूं कि ये पार्टी कितने लोगों के लिए है। 6 बंदों के लिए इजीली आप लोग उनके लिए अरेंज कर सकते हैं इसी क्वांटिटी में। अगर ज़्यादा बड़ी पार्टी है तो आप लोग इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं लेकिन तरीका यही होगा। आटा मैंने गूंद लिया है, इतना सारा आटा गूंदा है, ये मेरे 2 रोटियां बन जाएंगी। इसको साइड पे करती हूँ, थोड़ा सा सेट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या किया मैंने, ये एक बाउल लिया है, इस बाउल के अंदर मैं दही डालूंगी। दही होगी 1.5 कप। इस दही को मैं अच्छी तरह हिला लेती हूँ। सुर्ख मिर्च पाउडर है मेरे पास, 1 से 2 चम्मच डालूंगी। हल्दी थोड़ी सी, आधा चम्मच। नमक टेस्ट के मुताबिक डालूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे। जी तो इसके अंदर मैं ये चिकन डाल देती हूँ। जी तो चिकन डाल दिया मैंने और उसको दही के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। यहाँ पे आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डालना है कि वो कम ना हो। तो जी ये आप चिकन मैरिनेशन के लिए रख देंगे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, बस थोड़े से टाइम रखेंगे। तो साथ ही इसमें मैं 4 अदद ये मेरे पास आलू बुखारे हैं, ड्राई आलू बुखारे, ये डाल दूँगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो अगर आप ऐड करना चाहें तो इसके अंदर लाजमी ऐड कर ले, 1 चुटकी। तो ये अब कुक करते हैं इसको मैं इस साइड पे ले जाती हूँ। जी एक पैन रखा है, उसके अंदर मैंने 1 छोटी प्याली ऑयल डाला है और ऑयल के अंदर मैं डालूँगी ये वाले मिसाले। जी इसमें है मेरे पास ये तेज़पात है 3 अदद, ये डाल देती हूँ। और उसके अलावा ज़ीरा 1 चम्मच, काली मिर्चें हैं 7 से 8 अदद, दालचीनी है थोड़ी सी और ये बड़ी इलायची है 2 अदद और कुछ सूखा धनिया आधा चम्मच। तो ये डाल देती हूँ। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जी तो 1 चम्मच अदरक और लहसुन कूटा हुआ डाल रही हूँ मैं। और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो 1 अदद कटा हुआ प्याज है मेरे पास, ये डाल देती हूँ। अब इन प्याज़ों को ब्राउन कर लेंगे। तो मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर ये मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हाँ जी तो चिकन को भी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। पहले इसका दही का पानी खुश्क होने देंगे। दही के पानी खुश्क होने में हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा, साथ ही चिकन भी गल जाएगा और फिर उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। जी तो अब इसे थोड़ी देर रख देते हैं ताकि दही का पानी खुश्क हो ले। ये चावल थे जो बच गए थे, या आप समझ लें कि आपके घर में आपने चावल पकाए हैं वो ज़्यादा गल गए हैं और किसी यूज़ में नहीं आ रहे, तो आप उसको ज़ाया मत करें। आपने वो चावल ले लेने हैं, उसमें से आपने इस तरह करके ना
1 प्याली चावल निकाल लेने हैं। तो 1 प्याली चावल मैंने ले लिए, बाकी चावल का इस्तेमाल भी बताऊंगी। अब क्या करना है, इसको मैं अच्छी तरह कर लेती हूँ ग्राइंड। जी, तो चावलों का पेस्ट तैयार कर लिया है मैंने। इसके अंदर मैं शामिल करती हूँ काली मिर्चें 1 चम्मच, और दही है मेरे पास 2 चम्मच। जी, तो 2 चम्मच दही, नमक थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि चावलों में मैं पहले ही नमक होता है, जैसे आप लोगों के पास पुलाव होता है। तो साथ ही मैं इसके अंदर 1 उबला हुआ आलू शामिल कर देती हूँ। तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसको हाथों से करती हूँ मिक्स, इससे आलू भी मैश हो जाएंगे और सारे मसाले भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। इस तरह करके ना हमने एक डो की शक्ल बना लेनी है इसकी, जो ये आलूओं और चावलों का मिक्सचर था। अब क्या करेंगे जी, तो ये पैन लिया है, इसके अंदर मैं ऑयल लगा लेती हूँ ब्रश की मदद से। हाँ जी, और हाथों पे भी मैंने ऑयल लगाया हुआ है। तो इसे एक राउंड पेड़ा बना लेती हूँ। तो ये आलू और चावल का जो मिक्सचर था, जिसको मैंने एक डो बना लिया है, पिज़्ज़ा की तरह इसको फैलाते जाएंगे। देखें चावलों का कितना ज़बरदस्त यूज़ हो रहा है। हाथों पे ऑयल लगाएं, इस तरह ये होगा कि ये चिपकेगा नहीं। और इस साइड पे भी ऐसे कर लेंगे। जी, तो ये सेट हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको चूल्हे पे रखते हैं। तो ये जो चीज़, ये पिज़्ज़ा बेस जो मैंने तैयार की है, तब की है। अभी मैंने इस साइड पे गोश्त रखा था उसके पकने के दौरान, उस टाइम के दौरान, क्योंकि वो मेरे पास फारिग टाइम था। तो उस दौरान ये आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है कि आप फटाफट दूसरी चीज़ तैयार कर लें। तो अब ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है और इसमें चेक करते हैं, दही का पानी बस खुश्क होने वाला है और गोश्त भी गल चुका है। ये एक साइड से कुक हो गया, ये देखें इसने पैन को छोड़ दिया है। अब मैं इसको इस प्लेट में निकाल लेती हूँ और पहले फ्लेम बंद करते हैं। इस प्लेट को इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं, ये हो गई है। और इसको करेंगे ऐसे चेंज, माशाल्लाह ये चेंज हो गई है साइड। अब ये देखें एक साइड से ये हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको दूसरी साइड पे करूँगी। तो इसकी दूसरी साइड चेंज कर दी है, तो अब दूसरी साइड भी इसकी पकने देते हैं। जी, तो अब जो मज़ीद चावल पड़े थे वो ले लेते हैं। देखें हाफ ले लिए मैंने। इसके अंदर आलू डालूंगी, हाफ आलू, और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्चें हैं मेरे पास, वो डालूंगी। सुर्ख मिर्च है वो डालेंगे, सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा प्याज, टमाटर, मिर्चें। अब इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे हाथों के साथ। तो पिज़्ज़ा बेस तैयार हो चुका है, एक तरफ से पक चुका है। अब मैं इसके ऊपर केचप डाल रही हूँ। तो केचप डाल दिया है, अब इसको फैला देंगे। इसके अंदर दही डाली थी ना, उससे ये होता है कि चावल अच्छी तरह राइज हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और ये जो बेस होता है ये मोटा हो जाता है। इसलिए आपने इसे थोड़ा सा पतला रखना है कि इसने फूलना भी है। इसके ऊपर रखती हूँ वेजिटेबल्स। उसमें मेरे पास है शिमला मिर्चें हैं, प्याज है, टमाटर भी मैंने रख दिए हैं। टमाटर के अंदर से आपने बीज निकाल देने हैं। उसके अलावा मेरे पास थोड़ा सा चिकन पीस है जो मैंने इधर सालन से निकाला है। तो देख लें, एक ही दफ़ा मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं और उनमें मुख्तलिफ यूज़ हो रहे हैं। तो ये चिकन के पीसीज हैं। ये बहुत मज़े का लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि हमने प्रॉपर पिज़्ज़ा डो तैयार करके इसको बनाया है। तो आप चाहें तो ज़्यादा चिकन डाल लें, मैंने बस इतना मुझे अवेलेबल था, ज़रूरत थी, मैंने डाल दिया है। अच्छा जी, तो अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। मज़ीद वेजिटेबल्स डाल देती हूँ इसके ऊपर, अगर जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल ले। साथ ही मैं इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव भी रख देती हूँ। जी, तो आंच बिल्कुल हल्की है। अब मैं इसके ऊपर कवर कर देती हूँ। सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं, ब्लैक ऑलिव भी डाल दिए। मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है पार्टी के लिए। और ये थोड़ी सी चीज़ों से तैयार हो रही हैं सारी डिशेस। ये जो मैंने मज़ीद चावल और आलू का मिक्सचर तैयार किया था, अब इसके बनाएंगे हम रिंग। इस तरह कर लेंगे,
उंगली पे घी लगाएंगे और इसको दरमियान में से राउंड कर देंगे। ये हमारे राइस डोनट्स तैयार हो रहे हैं, ये देखें जी। अब एक ही चीज़ से मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं तो बहुत ज़बरदस्त बनती है और मज़े की भी बहुत बनती हैं जी। तो पोटैटो एंड राइस डोनट्स तैयार हो गए हैं और अब क्या करते हैं, बिरयानी की तरफ आते हैं। बिरयानी को मैं बाहर निकाल लूँगी, ये पक चुकी है और अच्छी तरह फ्राई भी हो चुकी है, ये देखें जी। जब तक मैंने दूसरी चीज़ें तैयार की हैं, ये बिरयानी भी रेडी होगी। आपको पिज़्ज़ा दिखा दूँ, माशाल्लाह से पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त रेडी हो रहा है, चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। तो इसे थोड़ी देर और कवर कर देते हैं, ये और अच्छी तरह कुक हो जाए जी। तो बिरयानी को मैं बिरयानी जो मसाला रेडी किया है ना, वो इस प्लेट में निकाल लेते हैं जी। तो आप दम लगाते हैं, पहले थोड़े से नीचे चावल डाल लेते हैं, ये देखें जी जी। तो इसके लिए मैंने ये चम्मच लिया है, ऐसे रखती जाऊंगी ऊपर। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो थोड़ी सी धनिया डाल देती हूँ, साथ ही ये बाकी के चावल, क्योंकि हम ये बिरयानी बना के आपको सिर्फ एक सैंपल दिखा रहे हैं और जो मेन मकसद है वो आपको अब दिखाएंगे। ये इसे दम आ जाएगा तो हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप फिर मैं आपको इसके दम के बाद बताऊंगी। तो माशाल्लाह से पिज़्ज़ा रेडी है, मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। लास्ट में आपको सारी चीज़ें इकट्ठी चेक करवाई जाएंगी। तो ये मैंने मज़ीद चावल लिए हैं, उनको हाथों से अच्छी तरह ऐसे करके ना मैश किया है और ये भी आधा कप चावल है, मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लिया है। आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं, बस एक चीज़ का ना तरीका बताना है कि ये कैसे आप रेडी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये डोनट्स तैयार हो चुके हैं, इनको फ्राई करना है। पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और बिरयानी बन चुकी है। बिरयानी का नेक्स्ट स्टेप आपको अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा जी। तो अब उसके बाद है मेरे पास ये वेजिटेबल्स, टमाटर हैं, पालक है, धनिया है, शिमला मिर्च है और प्याज है, ये मैं सारे डाल देती हूँ। तो इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये हो चुका है, इसके अंदर नमक डालेंगे, सुर्ख मिर्च डाल लें या काली मिर्च डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं सुर्ख मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच। एक एग डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। पानी डालूंगी इसके अंदर, इसका हमने पेस्ट तैयार करना है जैसे लिक्विड होता है वैसे। तो इसमें मैं डालूंगी बेसन 2 चम्मच। यहाँ मैं मैदे का यूज़ नहीं कर रही, बेसन का यूज़ कर रही हूँ। बेसन से ये होगा कि इसका टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाएगा। हाँ जी, बस। तो इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ और ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। तो पिज़्ज़ा रेडी हो गया, इसको साइड पे रख देते हैं और उसके बाद आते हैं हमारे डोनट्स की बारी आती है। तो उसके लिए मैंने एग लिया है, ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसको फेंट लेते हैं। ये जो फुल रेसिपी थी ये राइस लेफ्ट ओवर राइस के ऊपर बनी हुई है, तो आप लोगों ने इसको इसी तरह लेना है जी। एग में डिप करके उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो अब मैं इसको ऑयल में डाल देती हूँ। ऑयल मेरा गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच तेज़ कर देते हैं, इसके लिए स्लो आंच की ज़रूरत नहीं है, तेज़ आंच पे बना देंगे। ये फ्राई हो रहे हैं, बस गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करने और तेज़ आंच पे ही हो जाते हैं। तो मैंने थोड़े थोड़े करके डाले हैं, आप एक साथ सारे भी ऐड कर सकते हैं जी। तो अब ये रेडी हो चुके हैं। अब दूसरी रेसिपी पे आते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे ग्रीस कर लिया है और उसके नीचे फ्लेम जला दी है। तो अब ये जो हमने मिक्सचर एग और राइस वाला तैयार किया था, इसको हिला लेते हैं। तो ये इसमें डालेंगे। इस तरह हमने बनाना है कि ये हमारा छोटी छोटी रोटियां बन जाए। आंच हल्की रखेंगे। इसके अंदर हमने बेसन डाला है जी, देखेंगे रोटी बन गई है। ये भी बहुत मज़े की बनती है। इसको भी मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया है, तो ये बहुत ही यमी बनती है, इसलिए आज की रेसिपी में मैंने ये शामिल किया है।
और इसकी साइड तब चेंज करेंगे जब हमें फील हो कि ये साइडें छोड़ रहा है और नीचे से पक गया है। अच्छी तरह पक गया है तो मैंने इस चम्मच से इसकी साइड चेंज कर दी है और इसको दूसरी साइड से भी पकने देंगे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा लेते हैं जी। तो इसी तरह सारे रोल तैयार कर लेंगे। इनको चेक कर लेंगे जब हमें पता लगे कि ये पक चुके हैं, तो इस तरह साइड करके ना हम इसको चेक करते जाएंगे जी। तो ये रेडी हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ इस तरह करके, बिस्मिल्लाह करके प्लेट में। जो रोल तैयार किए थे ना उसको इस तरह बटर पेपर में रख लेना है, उसके ऊपर केचप डाल लें या मायोनीज़ डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ से मैं इस बटर पेपर को ऐसे फोल्ड कर दूँगी अंदर की तरफ, फिर इसको ऐसे करेंगे, यहाँ इस साइड से रखेंगे, फिर ऐसे लपेटते जाएंगे। तो इसको दरमियान में से कट कर लेंगे इक्वल करके ना। फिर जब इसको खाना होगा तो इसका बटर पेपर उतार देंगे और ये खा लेंगे, क्योंकि ये बटर पेपर में इसलिए लपेटा है कि ये अलग अलग रहें और एक दूसरे के साथ चिपके नहीं और रोल की शक्ल इख्तियार कर लें जी। तो बाकी के भी इसी तरह बना लूँगी, इनको भी कट कर देंगे। माशाल्लाह से लेफ़्ट और राइट से ये ज़बरदस्त सी राइस रेसिपी रेडी हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त रोल है और बहुत मज़ा देते हैं। आप लोग इसको बनाएं और घर में खाएं जी। तो ये डो तैयार किया था, अब इसकी हमने क्या करना है ये आपको बताएं। आपने इस तरह एक करके ना पेड़ा ले लेना है, बड़ा सारा लेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने 2 पेड़ों जितना आटा गूंदना है। तो मैंने इसके लिए 2 कप मैदा यूज़ किया था। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा बनता है। और अक्सर पिज़्ज़ा डो तैयार करते हैं, वो वाला बेस भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप मैदा यूज़ करें। इसको साइड पे कर देते हैं, इसको फैला लेंगे। इसकी हमने बड़ी सारी रोटी तैयार करनी है, तो जितना हो सके इसके नीचे आप डस्ट कर लें या अगर चाहें तो ऑयल से ग्रीस कर लें। लेकिन ऑयल से ग्रीस करेंगे तो आपको इसको फैलाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो और ये चिपक जाएगा। इसको मैं उठा लूँगी। माशाल्लाह से हमारी रोटी कितनी बड़ी तैयार हो गई है। इसको अंदर की तरफ कर देते हैं ढीला करके जी। तो अब ये बिरयानी है हमारे पास, बिरयानी डालते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस बिरयानी में कोई कलर नहीं डाला, कोई एसेंस नहीं डाला। थोड़ी सी सब्ज मिर्चें, हाँ जी। तो अब इसको थोड़ा इस तरह कवर कर देंगे। थोड़ा सा पानी से इसे कर रही हूँ कि ये ना इसकी साइडें अच्छी तरह चिपक जाएंगी। देखें इस तरह ना उठा उठा के ये चिपक रहा है। तो इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर देते हैं। फुल फ्लेम है, कोई नहीं आपको ज़रूरत। और इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं जी। तो इसको मैंने कवर कर दिया है जी। तो इसको ऐसे चेक कर लेंगे जिस तरह रोटी पक जाती है, ये भी पैन को छोड़ देता है जिस तरह रोटी तवे पे ढीली हो जाती है। अब मैंने इसके ऊपर ये कवर रखा है और इसको उल्टा करेंगे यूँ ऐसे पकड़ के ना। ये तो मैंने उल्टा करने की कोशिश की थी, नहीं अब तो कवर आए हैं। अब वो कपड़ा रखो, कपड़ा रखो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से हमारा पोटली बिरयानी तैयार हो चुकी है जी। तो कितनी ज़बरदस्त रोटी तैयार हुई है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ, ज़रूरत तो नहीं है, बस शाइन आ जाती है और ये तैयारी लगने लग जाती है जी। तो ये मैंने धनिया ली है, पुदीना है और ये सब्ज़ मिर्च है, इस तरह तोड़ के डालेंगे। एक और सब्ज़ मिर्च डालूंगी ताकि अच्छा मज़ेदार सा रायता तैयार हो। और अब इसको मैं पीस लूँगी। ये स्पेशल नाश्ता है जो राइस रोल के साथ
ये स्पेशल किस्म का रायता है जो राइस रोल के साथ खाया जाएगा और इसको बिरयानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह बारीक पीस लेती हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। जी, तो मसाला मैंने पीस लिया है, धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्चें और नमक भी इसके अंदर डाला है। तो ये एक बर्तन में मैंने दही लिया है, खाली दही है, इसको मैंने फेंट लिया है और अब उसके अंदर रायता डाल रही हूँ जो मैंने पीसा है। ये स्पेशल दही की चटनी रायता है जो पार्टी में इस्तेमाल होता है। जी, तो पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुबहानल्लाह, 5 रेसिपी झटपट तैयार हो चुकी हैं और आसानी से तैयार हो गई हैं, कोई मुश्किल नहीं हुई। और ये देखो तो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले है पोटली बिरयानी। जी, तो सबसे पहले है पर्दा बिरयानी। राइस पिज़्ज़ा है। जी, तो राइस डोनट्स है। उसके अलावा हमारे पास राइस रोल है। तो हर चीज़ मैंने लेफ़्ट ओवर राइस से तैयार की है और ज़बरदस्त सा रायता है। पार्टी के लिए आप ये रायता तैयार करें, पार्टी में बहुत मज़ा देगा और ख़ासकर इन रोल के साथ। जी, तो अब बिरयानी आपको चेक करवा देती हूँ मैं। पर्दा बिरयानी, मज़ेदार से पर्दा राइस तैयार हो चुके हैं। ये देखें इसमें किस तरह भाप निकल रही है गर्मा गर्म। उसके बाद आपको पिज़्ज़ा चेक करवा देते हैं। ये बहुत सॉफ्ट बना है और बहुत मज़े का बनता है। आप लोग इसको भी ट्राई करें। और उसके बाद ये डोनट्स हैं, इनको मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। इसका मैं अनकवर करती हूँ इसको साइड पे करें। इस रायते के साथ आप इंजॉय करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं इस तरह लगा के आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है और सबसे टेस्टी बना है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।